इस संसार में वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत आदि पढ़ते हुए भी ये संसार दुखधाम बन गया। बहुत भक्ति की और हम यही गाते रहे, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूर्य प्रगटा दो भगवान। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें राह बताओ, आखिर हम कहाँ भूले हैं प्रभु। तो बाप जो रचता है, बाप अपना परिचय जब तक नहीं देगा, रचना को अपना खुद नहीं बताएगा, तो रचना कैसे समझ सकती है। इसलिए पिता परमात्मा को आकर के अपना अपनी रचना का ज्ञान देना पड़ता है। हम तो भक्ति भी यही करते आए, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जाए, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, दुख हरता सुख करता केवल बाप है। हम तो समझते रहे शायद इन नदियों में गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा में नहाने से हमारे पाप कट जाएंगे। कितनी कितनी बार नहाए, लेकिन और ही और पापों का बोझा चढ़ता रहा। लेकिन जो पाप की जड़ है उसको किसी ने बताया ही नहीं। और धन को भी हम माया समझते रहे। आरती में कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कभी कोई नहीं कहा सुख माया घर आवे। तो बाप ने आके बताया सबसे पहले बच्चे तुम आत्मा हो, पहले अपने आप को पहचानो, खुद को पहचानो, तभी खुदा को पहचान सकते हो। आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन। तो बाप ने आकर के हमें आत्मा का केवल ज्ञान ही नहीं दिया, लेकिन आत्मा की अनुभूति कराई, रियलाइजेशन कराया, और फिर परमात्मा का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा। जैसे श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है, इसी प्रकार एक शब्द है परमात्मा। परमात्मा माना जो आत्मा परम है। तो ये ज्ञान हमें यहाँ आकर के मिला। सचमुच परमात्मा हम कह तो रहे हैं, जिसको इंग्लिश में सुप्रीम सोल कहते हैं, परमात्मा भी एक आत्मा है। जैसे आत्मा कट नहीं सकती, मर नहीं सकती, जल नहीं सकती, नाश नहीं होता, ऐसे परम पिता परमात्मा भी एक आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। तो उसके पार्ट कैसे हो सकते हैं, वो व्यापक कैसे हो सकता है, वो कण कण में कैसे जा सकता है। स्थूल चीज को आप बांट सकते हो, लेकिन आत्मा का तो अपना अस्तित्व है। ऐसे ही आत्मा की तरह ही परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के गुण हैं ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता के सागर। और हम सभी का निवास स्थान ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं। तो हम परमात्मा ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। तो रचयिता ने आकर के अपनी रचना का भेद बताया। हे मेरी रचना, हे मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें तो सृष्टि में महान से महान, ऊंच से ऊंच बनाया था। आज तुम सब कुछ खो बैठे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु ये काम विकार है। और काम विकार की जड़ है देह अभिमान। भले हम आरती में कहते आए विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, लेकिन हमारे मिटे तो नहीं ना। तो बाप को आकर के अपना ब्रह्मलोक सिंहासन छोड़ करके इस सृष्टि पर आना पड़ा। तो बाप कहते मैं मनुष्य तन में आता हूं, जिसको भागीरथ, नंदीगण, ब्रह्मा कहते हैं, मुसलमानों आदम कहते हैं, क्रिश्चियन एडम कहते हैं। तो अब परमपिता परमात्मा हमें अपना परिचय दे करके हमें अनाथ से सनाथ बनाते हैं, और बेहद का वर्षा देने के लिए हमें पावन बना रहे हैं। और जन्म जन्म के हमारे जो हिसाब किताब है उसको चुकतू करने का सहज मार्ग बता रहे हैं। भविष्य जमा करने के लिए बाबा ने शेष कर्म करने का हमें राह दिखाई। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यही समय है पाने का, यही समय है जीवन को श्रेष्ठ बनाने का,
यही जीवन है प्रभु मिलन बनाने